हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछला जो चैप्टर है जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर था, हिम्मत की मिसाल अरुणिमा सिन्हा। ये जो चैप्टर है इसके 3 भाग हो चुके हैं और चौथा भाग जो है हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 2 प्रश्न हमको पढ़ने हैं और उसके बाद ये चैप्टर जो है हमारा समाप्त हो जाएगा, है ना। अब देखिए, इनसे जो 9 प्रश्न पूछे गए थे इनका साक्षात्कार हुआ था और इनका साक्षात्कार लिया गया था और उसके बाद उसमें पूरे टोटल इनसे 11 प्रश्न पूछे गए थे। तो उसमें जो 9 प्रश्न थे उसको हम पढ़ चुके हैं। अब हम 10वां और 11वां प्रश्न पढ़ेंगे। तो वो 9 प्रश्न एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि सबसे पहला प्रश्न था कि आप जो महिलाओं की पत्रिका है फोर्ब्स पत्रिका में आपको शामिल किया गया तो कैसा लगा, है ना। उसका आंसर उन्होंने दी थी। सेकेंड क्वेश्चन जो इनसे पूछा गया था इनके परिवार के बारे में, है ना। थर्ड क्वेश्चन इनसे पूछा गया था कि आप जो पर्वत पर चढ़ने का निर्णय आपने कब और क्यों लिया, है ना। और उसके बाद उनके साथ जो ट्रेन हादसा हुआ था वो चौथे प्रश्न में पूछा गया था कि किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, है ना। 5वें प्रश्न में उनके जो गुरु है बछेंद्री पाल जी के से आपने किस प्रकार का प्रशिक्षण लिया ये बताया गया था। और 6वां प्रश्न उनसे पूछा गया था कि जब पर्वत पर आप चढ़ रही थी तो आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 7वां प्रश्न उनसे पूछा गया कि आपको क्या यकीन था कि आप इन उपलब्धियों को हासिल करेंगी, है ना। और उसके बाद 8वां प्रश्न इनसे पूछा गया कि पूरी यात्रा में आपको क्या खास लगा, है ना। और 9वां प्रश्न उनसे पूछा गया था कि जब आप पर्वत पर चढ़ रही थी तो जो लाशें थी उसे देखकर आपको कैसा लगा। और अब आज हम जो है दूसरा मतलब 9 और 10 2 प्रश्न जो है आपसे आपको बताने जा रहे हैं कि वो प्रश्न क्या थे। तो 9वां प्रश्न था कि जब आप उनको वापस जो अधूरी यात्रा हुई थी और उसमें वापस आने के लिए कहा गया तो आप आगे ही बढ़ती गई, तो इसके बारे में बताइए। और आखिरी प्रश्न है कि युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं। तो वो जो 2 प्रश्न हैं उसे हम आज जो है पढ़ने जा रहे हैं, है ना, आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, आपको बीच में से वापस आने को कहा गया पर आप आगे बढ़ती गई, इसके बारे में बताइए, है ना। तो पर्वत पर अब उनने उत्तर दी कि पर्वत पर बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसी में से एक चुनौती है ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन का स्तर। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही थी वैसे वैसे ऑक्सीजन भी कम होती जा रही थी, है ना। और इसी बीच मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया। वह समय बहुत मुश्किल था, है ना, पर मैंने धैर्य नहीं खोया। कैंप से मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि तुम वापस आ जाओ, जहाँ तुम पहुँची हो वो भी एक रिकॉर्ड है। पर मैंने तो मंजिल पाने को ठानी ही थी, बीच में कैसे रुक जाती। मैं बिना रुके आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ती गई और उसे पा भी लिया। मतलब वो वापस नहीं आई और आगे बढ़ती गई और अपनी मंजिल को पा लिया, ये उन्होंने उत्तर दिया। अब आखिरी प्रश्न है कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, है ना। जो युवा है उनको क्या संदेश देना चाहेंगी। तो उन्होंने कहा, मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि परिस्थितियाँ बदलती रहती है ना, हमेशा एक परिस्थितियाँ एक सी नहीं रहती। हमें अपने लक्ष्य से कभी भटकना नहीं चाहिए। जैसे कोई कठिनाई आती है तो हम क्या करते हैं, भटकने लगते हैं और छोड़ देते हैं वो रास्ता। तो उन्होंने हमको युवाओं को क्या संदेश दिया है कि हमको कभी भी अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए, है ना। जब मैं हॉकी स्टिक लेकर जाती थी, अब वो बता रही है कि मैं हॉकी स्टिक लेकर जाती थी तो लोग मुझ पर हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरी शादी हुई, फिर तलाक हुआ और मैंने हार नहीं मानी। हादसे के बाद जख्मों को कुरेदने वाले बहुत थे। उनके साथ जो हादसा हुआ था ना उसमें वाले बहुत थे, पर मरहम लगाने वाले बहुत कम। यानी जो दुखी थी तो उस पर मरहम लगाने वाले बहुत कम लोग थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद कभी निराश नहीं हुई। यानी मेरे साथ इतने बड़े बड़े हादसे हुए पर कभी मैं निराश नहीं हुई। मैंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरा जोर लगा दिया, यानी आगे बढ़ते गई और लक्ष्य को पूरा हासिल करी, तभी छोड़ी। मेरे लिए किसी कवि की ये पंक्तियाँ हमेशा प्रेरणा देती है। उन्हें क्या सीख देती है किसी कवि की, मतलब ये पंक्तियाँ हैं। देखिए, ये पंक्तियाँ हैं, अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है। वो कवि ने कहा है कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। बाज पक्षी होता है ना, और सेकंड लाइन में बोला गया है कि अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। इम्तिहान यानी होता है परीक्षा और परिंदे यानी होता है पक्षी, है ना।
तो अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, मतलब वो जो अरुणिमा सिन्हा थी उसको परिंदा बोला गया है और इम्तिहान यानी परीक्षा बोला गया है कि अरुणिमा सिन्हा की परीक्षा बाकी है। अभी अभी तो मैंने लांघा है समंदरों को, यानी पार किया है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है ना। कितनी अच्छी पंक्तियाँ हैं। तो बच्चों आज ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया। आपको भी ये जो 11 प्रश्न उनसे पूछे गए वो मौखिक याद होना चाहिए। अगर प्रश्न याद रहे तो उत्तर भी अपन बता सकते हैं, है ना। तो ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो गया। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आपको आज होमवर्क में क्या है, ये जो बछेंद्री पाल जी हैं, है ना, ये देखो पाठ के बारे में लिखे रहता, तो वैसे बछेंद्री पाल जी के बारे में ये इसमें 8 पॉइंट बनेंगे। तो 2 पॉइंट हमने यहाँ पर आपको लिखकर बता दिया है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला और उन्हें पहाड़ों की रानी। तो ऐसे आपको कितने पॉइंट बनाना है, 8 पॉइंट बनाना है और उसको कॉपी में नोट करना है और हमको सेंड करना है। और दूसरी बात, जो बुक में होमवर्क करना है वो आपको क्या करना है, सिर्फ 2 होमवर्क करना है आपको। आओ करें 1 और आओ करें 2, इसको खाली आपको बुक में करना है। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद।